बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चंदन नाम का व्यक्ति था जो कपास का व्यापारी था। सुबह चाय पीते हुए वह अपनी पत्नी मीना को आवाज देता है। अरे मीना, जरा सुनती हो? मीना। मीना रसोई में सब्जी काट रही थी। चंदन की आवाज सुनते ही मीना रसोई से बाहर निकलती है। मैं जरा व्यापार के काम से पास के गांव जा रहा हूँ। शाम को लौटूंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। मीना हामी भरती है। इतना कहकर चंदन घर से बाहर चला जाता है। चंदन पास के गांव जाता है। और एक व्यक्ति के घर पहुंचता है। क्या कोई घर पर है? कौन हो भाई तुम, और क्या काम है तुम्हें? मैं चंदन, एक कपास का व्यापारी। दरअसल मेरे मित्र ने आपके घर का पता दिया है। उसने कहा आपको कपास की जरूरत है, इसलिए मैं यहां आया हूं। इसी तरह दोनों के बीच काम के सिलसिले में बातचीत होती है और चंदन अपने काम के बाद बाजार की ओर निकल जाता है। काफी समय तक चलने के कारण चंदन पसीने से भीग जाता है। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठे बैठे उसे नींद आने ही लगती है कि अचानक से एक धप की आवाज आती है, जैसे पेड़ से कुछ नीचे गिरा हो। चंदन इधर उधर देखता है। उसे एक अमरूद का फल दिखाई देता है। चंदन उस फल को उठाकर खाने लगता है। जैसे ही वह फल खाता है, उसके चेहरे में एक शातिर सी मुस्कान फैल जाती है। उसके मन में लालच का विचार आता है। ये फल तो बहुत ही बढ़िया है, क्यों ना कुछ फल तोड़कर बाजार ले जाकर बेच दूं। ऐसा ही करता हूं। चंदन इधर उधर देखता है। चंदन एक लकड़ी उठाता है और नीचे नीचे के सारे फल तोड़ लेता है। फलों को उठाकर झोले में डाल लेता है और बाजार की ओर निकल जाता है। चंदन बाजार पहुंचता है और एक जगह बैठकर अमरूद बेचने लगता है। ताजे ताजे अमरूद ले लो, खट्टे मीठे अमरूद ले लो। चंदन की आवाज सुनकर दो व्यक्ति उसकी ओर देखते हैं। अरे वाह, अमरूद तो बहुत अच्छे हैं, मुझे आधे देना। हाँ भाई, मुझे भी बाकी बचे हुए सारे अमरूद दे दो। देखते ही देखते सारे अमरूद बिक जाते हैं और चंदन घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचते हुए शाम हो जाती है। कुछ समय बाद व्यापारी खाना खाने बैठता है और अपने साथ हुई सारी घटना मीना को बताता है। मीना बड़े ध्यान से सुनती है। रात का समय होता है, दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही दरवाजा खटखटाने की जोर जोर से आवाज आती है।
चंदन घबराकर बाहर निकलता है। अरे भाई, आप दोनों, आप लोग तो वही हैं ना? हाँ, हम दोनों वही हैं। तुमने उन अमरूद में क्या मिलाया है बताओ, हमें जल्दी। जब से हमने उसे खाया है हमारी भूख मिट ही नहीं रही है। चंदन काफी डर जाता है और कहता है, भाई मुझे थोड़ा समय दो, मैं किसी ना किसी तरह से आप लोगों की समस्या का समाधान जरूर निकाल लूंगा। इस घटना के बाद चंदन रोने लगता है और भागते हुए उसी पेड़ के पास जाता है। और माफी मांगता है। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजरता है। चंदन को रोता देख वह रुक जाता है। और उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? चंदन अपने साथ हुई सारी घटना उसे बताता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। मैं तो इसी गांव से हूं, मगर मुझे इस पेड़ के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। मगर मैं किसी को जानता हूं जो शायद इस पेड़ के बारे में जानते हो। मैं तुम्हें उनके घर का पता बताता हूं। चंदन पता सुनकर सीधे उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचता है। और सारी घटना विस्तार से बताता है। ऐसा तो होना ही था, तुमने लालच जो किया है। देखो, जिस पेड़ से तुमने अमरूद तोड़े हैं वह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक ऋषि की छवि है। मेरे दादाजी कहते थे कि इस गांव के सभी लोगों की समस्या का समाधान वह ऋषि ही करते थे, और उनकी भलाई के कारण ही हमारे गांव का नाम भलाईपुर पड़ा। एक दिन वे भगवान का जप कर रहे थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, और उसी जगह पर उस पेड़ का जन्म हुआ। इसलिए हमारे गांव के लोग उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि जिन्हें जब जरूरत रहती है पेड़ उसे खुद देता है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर चंदन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। चंदन जल्दी से भागकर घर की ओर जाता है, अमरूद से हुए मुनाफे के पैसे निकालता है और अपने ही गांव की सबसे लाचार और बूढ़ी औरत के पास जाकर उन्हें वे पैसे दे देता है। फिर पेड़ के पास जाकर माफी मांगता है। शाम होने के बावजूद जब वे दोनों व्यक्ति नहीं आते हैं तो चंदन समझ जाता है कि वे दोनों व्यक्ति अब ठीक हो चुके हैं